समेटते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जब इमाम ने यजीद की लालच को कबूल नहीं किया, उसकी धमकी को कबूल नहीं किया, तो फिर एक वक्त आया, करबला में आए, वतन छोड़ा, मदीना छोड़ा, घर छोड़ा, सब छोड़ा, मैदान करबला, टाइम में अर्ज करूँ बात, आए करबला में और शहीद हुए। मैं अर्ज कर रहा था, औलाद वाले हो, बाइक लेके बच्चा निकलता है, दिल की धड़कन तेज होती। मुझे भी कभी ये कंप्लेन मिलती है कि मेरा बच्चा बाइक हाईवे पे चला रहा था, सफ़र में दिल नहीं लगता, दिमाग उड़ने लगता है, पता नहीं किस हाल में होगा, क्या होगा। औलाद औलाद है सबकी, लेकिन हमारे बच्चे तेज़ बाइक चलाएं तो दिल की धड़कनें तेज़ होती है। मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब हम शबी पैगंबर 18 साल का बेटा ज़मीन करबला पे अल्लाह के दीन के लिए पैर रगड़ रहा होगा। 12 हमले किए इमाम अली अकबर ने, 12 हमले किए यजीदी लश्कर पर, और पलट पलट कर आते थे और एक ही बात कहते थे, बाबा चंद कतरे पिला दीजिए। जिस बाप ने अपने बेटे की किसी बात को नहीं टाला था, आज वो बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा क्या जुमले थे और किस हिम्मत से उन्होंने वो जुमले सुनाए होंगे अली अकबर इमाम को। कहते थे, मुझसे पानी मत मांग, तेरे नाना साकी कौसर हौजे कौसर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस जुमले का मतलब कोई बता सकता है मुझे? इस जुमले का मतलब कोई बता सकता है? यानी 56 साल का बाप जवान बेटे को कह रहा था, अब मरने की तैयारी कर। हौजे कौसर तो मरने की, मौत के बाद ही मिलना है। अल्लाह के दीन के लिए बेटे से कहा जा रहा है, मौत की तैयारी कर ले। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है। करबला में हुसैन उस मुजाहिद आजम का नाम है जिसने अपने बेटों को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया था। फिर एक एक के बाद 72 नफूस शहीद होते। कुछ लोगों ने 89 भी कहा, 82 भी कहा, मुख्तलिफ रिवायत। मशहूर है 72 नफूस। और 72 नफूस की शहादत के बाद 72वीं शहादत जब सब शहीद हो जाते हैं, इमाम अली मकाम की होती है। इमाम की शहादत भी इस वक्त नहीं पड़ता। जब इमाम शहीद हो गए तो इमाम की शहादत के बाद अमर बिन साद ने कहा, क्योंकि आप बादे करबला सुनना चाहते हैं, उस पर थोड़ी गुफ्तगू। इमाम की शहादत के बाद अमर बिन साद ने कहा, कौन है जो हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए? इब्ने जरीर तबरी, पहले ये बता दो जबरीर तबरी कौन है? इब्ने जरीर कुरान मुकद्दस का सबसे पहला मुफस्सिर जिसने फन के एतबार से तफसीर लिखी, जिसकी तफसीर पर सारे मकातिबे फिक्र मुत्तफिक है, उस शख्सियत का नाम इब्ने जरीर तबरी। उन्होंने तफसीर तबरी भी लिखी और तारीख तबरी भी उन्हीं। इब्ने जरीर तबरी जिनसे सब ने रिवायतें ली, शिया सुन्नी सब ने जिनसे रिवायतें ली, इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं, इब्ने साद ने कहा, हुसैन के वजूद पर घोड़े कौन दौड़ाएगा? 10 नौजवान लड़के शामी लश्कर से निकल आए अरबी घोड़ों को लेकर, और पहले इमाम अली मकाम के जिस्म नाज़नीन से कपड़े निकाले गए। सर को तन से तो जुदा कर ही दिया गया था, और वो खूबसूरत और नाज़नीन जिस्म जिसको रसूलुल्लाह चूमते थे, जिसको कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदों को तवील कर देते थे, वो खूबसूरत जिसमें नाज़नीन से कपड़े निकालकर एक साथ 10 घोड़ों को इमाम अली मकाम के जसद अक़दस पर मुसल्लत कर दिया गया। एक घोड़ा इधर से आता तो दूसरा इधर से आता तो इधर से आता, 10 घोड़े एक साथ लगातार इमाम अली मकाम के लाशे को कुचल रहे थे। इतना कुचला कि हड्डियों को चूर चूर कर दिया। ये इमाम अली मकाम के जसद अक़दस के साथ सुलूक हुआ सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने जब अपने भाई की लाश और हड्डियों को चकनाचूर देखा तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान,
आप पर आसमान से अल्लाह और फरिश्तों की दुरूद नाजिल हो। करबला में हुसैन को तो देखो, जिसके लिए सजदे तवील करते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते थे, जिसके लिए मिंबर से नीचे आते थे, जिसको कंधों पे बिठाते थे, जिसकी पेशानी चूमते थे। आज देखो नाना जान, जिसके लिए ईद के दिन जन्नत से आप जोड़े मंगवाते थे, आज वो बेगोरो कफन पड़ा है, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई है। जब आपने ये बातें कही, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, ये दर्द था ज़ैनब की आओ फुगा में, आओ बुका में, कि अपने और बेगाने सब रो पड़े। इसी पे बस नहीं किया गया, बाद करबला तो करबला से ज्यादा दर्दनाक है कि सारे शहीदों के सर काट लिए गए, और हत्ता के 6 महीने के मासूम अली असगर को भी नहीं छोड़ा, उस नन्हे से मासूम का भी सर काट लिया। अली असगर को मासूम उस माना में नहीं कहता जिसमें रवाफिस कहते हैं, बल्कि उस माना में कह रहा हूँ जिस माना में अल्लामा अरशदुल कादरी और अल्लामा निज़ामी ने अपनी किताबों में लिखा है। उस 6 माह के मासूम को गर्दन से सर काट लिया गया, और उसके बाद उनके कपड़े भी उतार लिए गए और उन पे भी घोड़े दौड़ाए गए। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरेलवी की किताब आईने क़यामत, जिसकी तस्दीक आला हज़रत मुफ्ती आज़म और बड़े बड़े हमारे अकाबिर उलमा ने की और उसको मुस्तनद किताब ठहराया। उसमें लिखा है, खेमे लूट लिए गए, हत्ता के रसूलुल्लाह की बहू बेटियों के कान में एक बाली भी नहीं छू, एक बाली भी। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, जिब्रील जिनका इतना लिहाज करे, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते, कद्र शान अहले में, उनके कानों से बालियां छीन ली गई। तबरसी अपनी किताब में लिखता है कि सैयदा सकीना के कान से तो बाली उतारना भी पसंद नहीं किया, बल्कि ऐसा खींचा कि कान काट दिया। सकीना ने सोचा मुसलमान यतीमों पे रहम करते। रसूलुल्लाह की हदीस है कि जब यतीम रोता है अल्लाह का अर्श कांप जाता, यतीम के रोने पे। यतीम को न रुलाया करो। तो सकीना ने सोचा आम यतीम पर मुसलमान इतना रहम करते हैं, मैं तो हुसैन की यतीम हूँ। तो उस वक्त तो सोचा कि अपना तारुफ कराऊंगी कि हुसैन की यतीम हूँ, तो ये मुझ पे रहम करेंगे, मेरा इकराम करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन जैसी का लोगों मुझे पहचानो, मैं हुसैन की यतीम हूँ। तो इतना सुनने के बाद सकीना के मुंह पे तमाचे मारे गए। हत्ता के अल्लामा हसन बरेलवी और भी बुजुर्गों ने लिखा, लेकिन यहां तक बीबियों की चादरें तक, बीबियों की चादरें तक छीन ली गई, उनके दुपट्टे तक छीन लिए गए। हरम रसूल का ख्याल नहीं किया गया। खैमों को आग लगा दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे का बिस्तर छीन के लेके भाग गए। अली असगर का झूला लेकर के भाग गए। दुपट्टे तक ले गए, लेकिन जब खैमे जल गए, यहाँ मैं अपनी कौम की बेटियों को बताना चाहता हूँ, जब खैमे जल गए, बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए। उन बीबियों को बगैर दुपट्टे के, बगैर चादरों के कर दिया गया। तो जलते हुए खैमों को देखकर ज़ैनब बेचैन हो गई। एक खैमे की तनाब उठाई, खैमे का टुकड़ा उठाया, उसको रेत में मल के बुझाया, और रेत में मल के बुझाकर अली की बेटी ने उसी खैमे के टुकड़े को सर पे डालकर अपना सर छुपा लिया, अपना सर छुपा लिया। दुनिया ने देखा भीख मांगने वालों की बेटियां भी आज दुपट्टा लेकर चल रही है, लेकिन अल्लाह का दीन बचाने के लिए जो हुसैन निकले थे, उनके घर की खवातीन ने खैमे की तनाबों से अपने सर छुपाए।
10वीं मुहर्रम का दिन गुजर कर जो रात आई उसको शाम गरीबा कहते हैं। अल्लाह ने इतने जलाल का इजहार किया, इतने जलाल और गुस्से का इजहार अल्लाह ने फरमाया, आसमान से खून बरसा। लोग कहते हैं शहादत हुसैन की क्या 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 शहादत हुसैन की क्या बात। मैंने कहा सारी शहादतें सराखों पर, ये जो शहादत हुसैन पर अल्लाह ताला ने जलाल का इजहार किया है, किसी और की शहादत पे किया हो तो बताओ। आसमान से खून बरसा। इब्न जियाद के यहां जब इमाम अली मकाम का सर पहुंचा, सर, तो इब्न जियाद के घर के दरो दीवार से खून निकलने लगा। दुनिया में जहां से पत्थर उठाया जाता, हर पत्थर के नीचे से ताजा खून निकलता। शहादत इमाम हुसैन के दिन जिसने अपने चेहरे पे गाज़े हुस्न, जैसे आजकल चेहरे को अच्छा करने के लिए लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, उस दौर में क्रीम नहीं था तो लोग गाज़े हुस्न मलते थे जिल्द को खूबसूरत करने के लिए। तो उस दिन जिसने गाज़े हुस्न मला, अल्लाह ने उसका चेहरा काला और सियाह कर दिया। फिर 10वीं मुहर्रम की रात जैसे गुजरी यानी 11वीं शब जिसको शाम गरीबा कहते हैं, मैंने उसको बयान किया कई महफिलों में, अब दोबारा उसका जिक्र नहीं करता। कुछ दूसरी बातों की तरफ चलता हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया आपके दरमियान, उसका जिक्र करता हूँ ताकि आपको की मालूमात में इजाफा। फिर सिर्फ कड़ियाँ जोड़ने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन के बीमार थे, उठ के खड़े होने की ताकत नहीं थी, जब 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ तो अपने मुर्दों पर इब्ने साद ने जनाजा पढ़ी, उनको इज्जत के साथ दफन किया और उन 72 शहीदों को इमाम हुसैन समेत बेगोरो कफन छोड़ करके करबला से चला गया। जिस ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक सैयद सज्जाद में चलने की ताकत नहीं थी, उनके हाथ में हथकड़ियाँ डाली, उनके पैरों में बेड़ियाँ डाली, उनके गले में कांटेदार लोहे का तोक डाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद कभी नहीं मुस्कुराए। इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं, इमाम जाफर सादिक उसको रिवायत करते हैं कि करबला के बाद रोजाना रोजे से रहते थे, रोज, और रात भर इबादत करते थे। जब इफ्तार का वक्त आता, पानी और खाना रखा जाता तो कहते थे ये पानी मेरे बाबा की शहादत से पहले क्यों नहीं आया, ये पानी मेरे भैया अली अकबर की शहादत, मेरे भैया अली अस्कर, मेरे भैया कासिम की शहादत से पहले कहाँ था। इमाम बाकिर कहते हैं पानी हाथ में लेते तो चंद घूंट पीते इफ्तार के लिए, इतना रोते कि आपके आंसू पानी में मिल जाते, इतना रोते। ठंडा पानी तो कभी नहीं पिया, हमेशा ठंडा पानी को छोड़ा और सादा पानी पीते थे, वो भी चंद घूंट, और चंद दुख में खाते थे। बहुत रोते थे, बहुत रोने में पूरी जिंदगी गुजरी। किसी ने कहा इमाम इतना रोते हो, इतना रोते हो, क्यों रोते हो। इमाम कहते थे एक यूसुफ खोया था, याकूब ने 50 साल तक रोए, रोते रोते आंखें सफेद कर दी। मैं तो अपना पूरा खानदान कटा कर आया, और मैं तो अपनी आंखों के सामने कटा के आया। मैंने तो लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैंने तो खेमे जलते हुए देखे, मैंने तो सर नेज़े पे उड़ते हुए देखे, फूफियों की अम्मियों की चादरें मैंने छीनती हुई देखी। अली असगर के 6 महीने के जिस्म पे मैंने घोड़े दौड़ते हुए देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ थी। जब लोग किसी सैयद के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं तो मुझे कभी ख्याल आता है एक वो भी सैयद था जिसके हाथों में दीन के लिए हथकड़ियाँ डाली, जिसके गले में तौक डाला गया, हाय हाय, जिसके पैरों में बेड़ियां, बीबियों को बांधकर ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाया गया। रसूलुल्लाह की शहजादियों, वो शहजादियां, वो शहजादियां, वो शहजादियां जिनका जिक्र करते वक्त निगाहें झुकाने का सूफिया हुक्म देते,
جب نبی کے گھر کی بیٹیوں کی بات کرو تو نظریں جھکا لو، نظریں جھکا کے بات کرو، کیونکہ نبی کے شہزادیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی تو کہتے ہیں کسی سیدہ سے اگر نکاح کرو، کوئی غیر سید سیدہ سے نکاح کرے، یہ سوچ کر کرے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، اس کا خادم بن کے رہوں۔ ہائے ہائے، شوہر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، لیکن سیدہ کے سے نکاح کی بات آئی تو کہا کہ وہ حاکم اب یہاں اپنے آپ کو خادم تصور۔ سیدوں کے لیے فرمایا جب وہ بیٹھے تو ان کے برابر نہ بیٹھے۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرمایا ان کے برابر نہ بیٹھو، وہ کھڑے رہیں تم نہ بیٹھو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو علامہ نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو سید کو آتا دیکھ کر اگر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ کسی سید کو دیکھ اٹھ کے کھڑے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ بار بار اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کسی نے کہا آپ بار بار اٹھتے بیٹھتے کیوں؟ تو کہا وہ سید کا بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا ہے تو اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ شاگرد قاضی شہاب الدین دولت آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا محفل میں کوئی آئے تمہاری مرضی کھڑے ہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب رسول اللہ کی کرے سب کھڑے ہو جایا۔ حدیث پاک ہے، اور نہیں کھڑے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے لا علاج بیماری کے لیے تیار ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ مقرر اگر سید ہے تو اس کی عزت کرتے، پیر سید ہے تو اس کی عزت کرتے، عالم سید ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں، سبزی بیچنے والے سید کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیلا ڈکیلنے والے سید کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ پڑوس میں رہنے والے غریب سید کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کون کیا ہے، یہاں تو سبھی سید بنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے آپ تعظیم کرو آپ کو تعظیم کا ثواب ملے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے تو قیامت کے دن وہ خود ہی بھگتے گا۔ لیکن آپ شک کر کے کسی کے احترام سے جو ہے وہ منہ نہ موڑو، بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں آل نبی کا اتنا احترام کرتا ہوں، کم سے کم اتنا احترام کرتا ہوں، کم سے کم اتنا احترام کرتا ہوں جتنا کہ بادشاہ مصر کا احترام کیا جا سکتا، کم سے کم اتنا احترام، بادشاہوں کی طرح احترام کرتا ہوں۔ وہ جس بستر پہ بیٹھے ہوتے ان کے ساتھ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیں، جب عام سیدوں کے لیے یہ، حالانکہ کوئی عام نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جب عام سیدوں کے لیے کہ ان کے لیے اٹھ کے کتنی بڑی بات ہے، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے تو لا علاج بیماری کی وعید آ گئی۔ غور تو کریں آپ، میرے